I hope you all are happy, healthy, and doing amazing in your life as always, and you must, right? This is Neha, your numerologist. I welcome you all to my channel Decoding Numbers. So guys, आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, भाग्यांक से बदले भाग्य. So let's get started without further ado. So guys, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में भी सीखा, साइकिक नंबर मतलब मूलांक नंबर को कैसे कैलकुलेट करते हैं और भाग्यांक को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हमने प्रीवियस वीडियो में सीख लिया, राइट? प्रीवियस वीडियोस में हमने ये भी जाना कि अकॉर्डिंग टू मूलांक हमारा पर्सनालिटी कैसी है, हमारी चॉइस कैसी है, हमारी डिसलाइक्स कैसी हैं, हमारी हैबिट कैसी है, हमारा रहना सहना कैसा है ना, हम कैसा एनवायरनमेंट पसंद करते हैं, ये सब मैंने आपको आपके मूलांक के अकॉर्डिंग एज योर पर्सनालिटी प्रीवियस वीडियोस में बताया. अब बात आती है भाग्यांक की कि भाग्यांक आपका भाग्य कैसे बदल सकता है. आपने मान लीजिए आपने कोई कैब बुक की, राइट, और आपने उनको डायरेक्शन दिया कि आपको घर से अपने ऑफिस जाना है, ठीक है. अब जब आपने उनको बोला कि आपको ऑफिस जाना है तो आपको एड्रेस भी बताना पड़ेगा, है ना. ऐसा तो नहीं है विदाउट एड्रेस आप कहीं भी पहुंच जाएंगे, कोई भी आपको पहुंचा देगा, ठीक है. तो मान लीजिए आपको कहीं घूमने जाना है, सेकंड एग्जांपल दे देती हूँ. आप कहीं घूमने जा रहे हैं और कुछ किलोमीटर्स तक आपको पता है कि आपको किस रास्ते से जाना है और किस रास्ते पर जाना है, लेकिन कुछ किलोमीटर बाद आपको आपको ज़रूरत पड़ेगी साइनेज बोर्ड की, आपको या तो ज़रूरत पड़ेगी किसी नोन टू की जो उस रास्ते पर पहले जा चुका है ना, जो आपको रास्ता बता दे, ठीक है. आपको ज़रूरत पड़ेगी इन सब चीज़ों की. अब मान लीजिए वहीं मैं आपको बोलूँ कि आपका जो पर्सनालिटी नंबर है, जो आपका मूलांक नंबर है, वो बेस करता है आपकी एज 30 to 35 तक. मतलब जो आपकी एज 30 से 35 तक है, आप मूलांक के अकॉर्डिंग चलेंगे, राइट. और उसके बाद आपको जो आपकी डेस्टिनी है वो कंट्रोल करता है आपका भाग्यांक, है ना. जो आपका भाग्यांक है मोस्टली लोगों का अलग होता है, मोस्टली लोगों का एक जैसा होता है, ठीक है. तो अगर आपको ये चीज़ ना बताई जाए कि आपको कोई साइनेज बोर्ड ना दिखे, आप किसी रास्ते पर जा रहे हैं, आपको कोई साइनेज बोर्ड नहीं दिख रहा है ना, आपको ये नहीं पता कि आप किस रास्ते पर जा रहे हैं, बस आप ड्राइव करे जा रहे हैं और चलते जा रहे हैं, ठीक है, और ना ही आपको कोई बताने वाला है, ठीक है. तो आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका कंसंट्रेशन वेस्ट होगा, आप समझ नहीं पाएंगे आपको किस रास्ते पर जाना है. तो यही काम करता है आपका भाग्यांक, जो आपको बताता है कि आपको फ्यूचर में किस चीज़ को फॉलो करके आगे बढ़ना है, अपने करियर में कैसे आगे बढ़ना है, कौन सा करियर चूज करना है, या फिर अगर आप शादी करना चाहते हैं तो कैसे इंसान से आपको शादी करनी है, ठीक है, और किस ईयर में आपको शादी करनी ठीक रहेगी, ये सब आपका भाग्यांक बताता है, राइट. अब मान लीजिए कि आपके पास एक ऑफर आया फॉर मैरिज, ठीक है, और आपको किसी ने बोला भाई बहुत अच्छा लड़का है या बहुत अच्छी लड़की है, तो आप ये शादी का रिश्ता ले लीजिए. तो अगर आप अपने हिसाब से नहीं चलेंगे, अपने बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, तो आप कोई भी डिसीजन ले सकते हैं और वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है. बट अगर आपको ये कंफर्म हो कि आपको मैरिज किस तरह का प्रपोजल आपको एक्सेप्ट करना है और कब एक्सेप्ट करना है, तो कितना अच्छा होगा ना, है ना. कोशिश तो कर ही सकते हैं कि हम अपने जो भी डिसीजन लेंगे वो सही लें अपनी तरफ से, डेस्टिनी तो डेस्टिनी है ही, है ना. तो यही हमारा काम करता है भाग्यांक हमारी लाइफ में. तो यहाँ जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये आपको फॉलो करना है अपनी लाइफ में, क्योंकि आपने सुना होगा अ टाइनी चेंज कैन अपग्रेड योर लाइफ. एक छोटा सा चेंज आपकी लाइफ को बहुत अच्छे से अपग्रेड कर सकता है ना. तो आप अपनी लाइफ में छोटे छोटे चेंज कीजिए और उसको कुछ दिनों तक कंसिस्टेंट रखिए, सो दैट जब तक वो आपकी हैबिट नहीं बन जाता. जब आपकी हैबिट बन जाएगी तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, है ना. और अगर चेंज अच्छा होगा तो आपका फ्यूचर भी अच्छा होगा, राइट. तो चलिए शुरुआत करते हैं. तो आपको मैं पहले ही कंफर्म कर देती हूँ कि भाग्यांक कैसे कैलकुलेट करते हैं. वैसे तो मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, बट फॉर न्यू सब्सक्राइबर जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उनके लिए मैं ये कैलकुलेट करना सिखा देती हूँ, ठीक है. सपोज आपके पास एक हाइपोथेटिकल डेट ऑफ बर्थ है विच इज 31 December 2011, राइट.
आपको ये पूरी डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट करनी है। मतलब 3+1+1+2+2+0+1+1 इक्वल टू कितना आया? 11। अब जैसा कि आपको पता है कि कोई भी डिजिट अगर डबल डिजिट है ना तो वो मूलांक है ना तो वो भाग्यांक है। ओके, तो आपको ये डबल डिजिट को भी सिंगल डिजिट पर लेकर आना है। तो हम क्या करेंगे? 1+1=2। तो ये जो पर्सन है, इनकी जो भाग्यांक आप बोल सकते हैं वो है नंबर 2। ठीक है, ये आप सीख गए भाग्यांक निकालना। ठीक है, तो आगे की हम वीडियो प्रोसीड करते हैं। तो नंबर 7 जिसको रूल करते हैं वो है केतु ग्रह। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया साइकिक नंबर 7 के बारे में। एक केतु ग्रह हैं जिन्हें स्पिरिचुअलिज्म पसंद है, जिन्हें रिलीजियन पसंद है, जिन्हें अकल्ट पसंद है, जिन्हें नॉलेज पसंद है ना। तो इनको इसी एनर्जी में रहना है। मतलब इन शॉर्ट में ये अगर बोलूं कि दे आर द हीलर। नंबर 7 वाले जो लोग हैं वो एक तरह से हीलर होते हैं, जो दूसरे की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लग जाते हैं और इनको यही करना है। डिमांड है डेस्टिनी की, और आप कह लीजिए आपको काम दिया गया है। तो आपको अगर आपका भाग्यांक नंबर 7 है, यू हैव टू बी अ हीलर। अगर कोई इंसान आपके पास आता है अपनी प्रॉब्लम लेकर, है ना, कोई इसकी लाइफ में कोई इशू चल रहा है, तो आप उसका मजाक मत उड़ाइएगा पीठ पीछे कि देखो ऐसा मैंने उसको समझाया था और ये इसने नहीं किया। नहीं, वो चीज़ नहीं करनी है आपको। अगर कोई भी इंसान आपके पास आता है, किसी प्रॉब्लम में है, किसी इशू में है, तो आपको उसको एक अच्छी एडवाइस ही देनी है। आपको ऐसा नहीं सोचना है ये इंसान मेरे लिए गलत बोलता है, मेरे साथ गलत करता है या करती है। अगर आप उस पॉइंट पर हैं, अगर आप उस सिचुएशन के अंदर हैं, अगर आप 4 लोगों के साथ बैठे हैं और वो इंसान अपनी बात डिस्कस कर रहा है, तो आपको एक अच्छी एडवाइस ही उसको देनी है। उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करनी है, भले ही वो इंसान माने या ना माने, ये आपका मैटर नहीं होना चाहिए। आपका मैटर सिर्फ यहाँ तक है, जो आपको काम दिया गया है एज ए हीलर, आपको सिर्फ वो करना है। सामने वाले के ऊपर बात है, उसके डिसीजन के ऊपर बात है, वो उसको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है ना, उसकी डेस्टिनी के ऊपर बात है। अगर आपने अच्छी एडवाइस दी और उसने नहीं फॉलो की तो उसका लॉस है, आपका लॉस नहीं है। आप अपने मन को संतुष्ट आपको मिल जाएगी, आपके मन को, कि आपने कुछ अच्छा किसी की लाइफ में ऐड किया। आपने किसी भी तरह से, ज़रूरी नहीं है फाइनेंशियली ही एक हेल्प होती है कि आपने किसी को फाइनेंशियली हेल्प कर दी और उसकी लाइफ में आपने वैल्यू ऐड कर दी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इवन आप तो ऐसे लोग हैं जो पैसों को इतनी अहमियत देते भी नहीं है, और बीइंग नंबर 7 आपको अहमियत देनी भी नहीं है। अगर आप ऐसे हैं कि आपका नंबर 7 है, रेदर आपका मूलांक 7 है या आपका भाग्यांक 7 है, तो आपको पैसे के पीछे भागना ही नहीं है। आपको पैसा अपने आप मिलेगा और मिलता भी है, लेकिन आपको जो एनर्जी है वो पैसे के पीछे नहीं भागने वाली एनर्जी को अपनाना है। ठीक है, और आपको वैल्यू ऐड करनी है, किसी को अच्छी एडवाइस देकर, किसी को इमोशनल सपोर्ट देकर, किसी को अगर कहीं जाना है तो उसकी हेल्प करके। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको वैल्यू एडिशन के तौर पर अपनानी है। और मैक्सिमम आपको कोशिश करनी है कि आप स्पिरिचुअल रहें, आप अपने आप को जानें। ठीक है, नंबर 7 के लोग जो हैं उनकी लाइफ में प्रोग्रेस तभी होगी जब वो अपने आप को पहले जानेंगे कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, और मैं आया क्यों हूँ, है ना, इस प्लेनेट पे मेरा जन्म क्यों हुआ है। ये क्वेश्चंस ना राइज होते होंगे नंबर 7 वालों के माइंड में, ऑलरेडी होते होंगे। तो आपको वही जानना है, आपको फोकस उस चीज में रखना है। आपको पैसे में फोकस नहीं रखना है, आपको अपने आप को जानने में फोकस रखना है। आपको दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करने में फोकस रखना है। पैसे के पीछे नहीं भागना है, आपको ऑलरेडी पैसा मिलेगा। ठीक है, तो नंबर 7 वालों के लिए ये टिप्स हैं। यू हैव टू फॉलो द टिप्स टू गेट सक्सेसफुल लाइफ। ओके, तो अब बात करते हैं नंबर 8 की। भाग्यांक नंबर 8 इज अ सैटर्न प्लैनेट, है ना, जो शनिदेव का प्लैनेट है। तो अब शनिदेव कैसे हैं? वैसे तो गंभीर होते हैं शनिदेव, पर न्याय के देवता भी हैं। आप उनको रिश्वत दे के नहीं मना सकते, है ना। आप उनको कुछ भी चढ़ाओगे, ऐसा नहीं है कि वो मान जाएंगे। ये सब कहने वाली बातें हैं। मेन मतलब है, अगर आपका शनि ग्रह से आप रूल करते हैं, नंबर 8 आपका भाग्यांक है,
तो आपको हार्ड वर्क ही करना है। यू आर मेड फॉर हार्ड वर्क। आपको हार्ड वर्क ही करना है। शॉर्ट टर्म्स, शॉर्ट चीज़ें आपको नहीं अपनानी है, शॉर्टकट्स आपको नहीं अपनाने हैं। आपने देखा होगा शेयर मार्केट है ना, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग होती है, राइट? नहीं अपनाना है आपको। आपको लॉस हो जाएगा, नहीं अपनाना है। क्योंकि वहां पे ऐसा होता है ना कि बाय लक आपको बहुत ज्यादा मिल जाता है, और ऐसा भी हो सकता है सब कुछ आप गवा दो। तो एक तरह से शॉर्ट चीजें ही है ना, वो शॉर्टकट ही तो है ना। तो आपको नहीं अपनाना है। आपको सिर्फ हार्ड वर्क पर काम करना है, और फिजिकल वर्क पर आपको ज़्यादा काम करना है। और कोशिश कीजिएगा जो इंसान आपके सामने सही है, मतलब एथिकली सही है, ये नहीं है कि आपके नज़रिए से सही है। मतलब एक चीज़ होती है एथिकल, एक होती है अनएथिकल। मतलब जो चीज़ सही ही है, चाहे आपका पॉइंट ऑफ व्यू उस चीज़ के लिए गलत ही क्यों ना हो, पर एथिकली वो चीज़ सही है तो आपको सही ही बोलना है, आप उसको गलत नहीं बोल सकते। तो आपको शनिदेव का जो नेचर है ये अपनाना है अपनी लाइफ में। आप हार्ड वर्क के लिए बने हैं, आपको हार्ड वर्क करना ही करना है। प्लस अगर आपके सामने कोई ऐसा इंसान है जो चीज़ें सही कर रहा है और आप उसे गलत ठहरा रहे हैं, तो ये चीज़ से आपको बचना है, वो चीज़ आपको नहीं करनी अपनी लाइफ में। हालांकि 8 नंबर से बिलोंग करते हैं तो पैसा आपके पास ऑलरेडी बहुत है, और अगर अभी नहीं है, इन फ्यूचर ज़रूर आपके पास होगा। बट आपको गलत चीज़ें नहीं करनी है, आपको सही रास्ते पर ही चलना है, शॉर्टकट्स नहीं अपनाने हैं, ठीक है? मैं बोलूँ आपको कि ये चीज़ फॉलो करनी है, तो आप सोचेंगे कि जो भी पॉइंट्स बताए हैं वो मैच कर रहे हैं, या फिर वो नहीं मैच कर रहे हैं, या फिर कुछ मैच कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल होगा। वो क्यों होगा? जैसे कि मैं हर वीडियो में बताती भी हूँ कि ये इन जनरल है, ठीक है? तो डिपेंड करता है आपके लोशो ग्रेड पर, आपके बर्थ चार्ट पर। बट अगर मैं इन जनरल भी बात करूँ, अगर आप सोचिए इन जनरल भी अगर आपको कोई एडवाइस मिल जाए, और वो एक छोटी से छोटी एडवाइस अगर आप फॉलो कर लें और उससे आपकी लाइफ में कोई अच्छा पॉजिटिव चेंज आ जाए, तो इससे बढ़िया बात और क्या होगी, है ना? बिना पैसे के, आपके बिना कोई टाइम इतना गवाए, सिर्फ अपनी हैबिट में चेंज करना, है ना? या किसी भी एक छोटी सी चीज का आपको फॉलो करना, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना, वो चीज आपकी लाइफ में एक अच्छा पॉजिटिव चेंज लेकर आ रही है, देन व्हाई नॉट? यू हैव टू डू द थिंग्स, है ना? तो आप इन चीज़ों को फॉलो कीजिए। और अगर आपको लगता है कि कोई न्यूमरोलॉजिस्ट ये बताता है, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट ये बताता है, कोई एस्ट्रोलॉजर ये बताता है, तो अगर आपको ये लगता है ना कि कुछ पॉइंट्स आपके मिल रहे हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट है या कोई भी है, इवन मैं हूँ, या कोई और अदर न्यूमरोलॉजिस्ट है, तो आप उस चीज़ को, अच्छी चीज़ है, आप उस चीज़ को पकड़िए। जो नेगेटिव चीज़ है ना, अगर आपको पता चलेगा कुछ नेगेटिव चीज़ है, उसको आप चेंज करिए। पॉजिटिव तो आपके पास है ही, बट आप नेगेटिव चीज को थोड़ा चेंज करने में लग जाइए। और जो वो चेंज आप करेंगे, टाइम चेंज भी अगर आप करते हैं, उसको कंसिस्टेंट रखिए, कम से कम 3 से 4 महीने के लिए। तो आपको पता चल जाएगा कि वो आपके अकॉर्डिंग मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। मैच कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी मैच कर रहा है तो अगर कोई गलत चीज को आपने सुधार ही लिया तो क्या बुराई है ना? फायदा तो फिर भी आप ही का हो रहा है। तो आप इस चीज को हर चीज में ना पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर चलिए। जरूरी नहीं है आप हर चीज को नेगेटिवली ही देखेंगे। कोशिश कीजिए, अगर आपको किसी ने कुछ बताया है तो आप उसे चेंज करने की कोशिश कीजिए, अगर वो अच्छा है तो। और अपनी लाइफ में भी अच्छा इम्पैक्ट डालिए, और दूसरे की लाइफ में भी। और सबसे बड़ी बात है, अपना टाइम बचाइए। कोई भी डिसीजन लेते हैं तो टाइम तो सेव होता ही है ना? पैसा भी सेव होता है। अगर आपको बिजनेस कर रहे हो, आप आपने पैसा लगा दिया है, तो कम से कम आपका पैसा भी वेस्ट नहीं होगा, है ना? तो आप ये चीज़ें फॉलो कीजिए, और अपनी लाइफ में आप चेंज आपको ज़रूर नज़र आएगा। अगर आप पॉजिटिवली इस चीज़ को लेंगे तो आप ध्यान रखिए अपना भी और अपनी फैमिली का भी, और अपने आप को लाइफ में अपग्रेड करते रहिए एज ऑलवेज। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जितना जल्दी हो सके। तब तक के लिए राम राम जी।